नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो यार बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी लेटर के ट्रिक को देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप क्लास 10th है तो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, अतो हिंदी इलेक्टिव रखें, अतो हिंदी कोर रखें, सभी में आपका हिंदी में पत्र लिखने को आता है। और यहाँ पे मैं आपको हिंदी में पत्र लिखने का ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोग दुनिया के कोई भी पत्र को लिख सकते हैं, चाहे वो किसी के भी पास लिखने को आए, चाहे वो प्रिंसिपल के पास लिखने को आए, तो आपका कोई भी संपादक महोदय के पास लिखने को आए, तो कोई भी आपका अधिकारी के पास पत्र लिखने को आए। इस ट्रिक को अपना करके आप लोग कोई भी पत्र को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, इस ट्रिक का फायदा यह है कि कोई भी पत्र को आप पहली बात आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात यह कि इस ट्रिक को अगर इस तरीका को अपना करके आप लोग पत्र को लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपका क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो उसके लिए भी है, साथ ही साथ आप क्लास 12th में आपका हिंदी इलेक्टिव रखें अतो हिंदी कोर रखें, दोनों में आपका पत्र लिखने को आता है और दोनों में आपका 55 नंबर के पत्र लिखने को आता है, बल्कि हिंदी कोर में तो आपका दो पत्र लिखने को आता है। ठीक है, तो इस ट्रिक को अपना करके आप लोग कोई भी पत्र को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों कि देखिए, यहाँ पे जो पत्र मैं यहाँ पे लिखना आपको सिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब आपको दिखे तो हंसीएगा, राइटिंग पे नहीं। ठीक है, तरीका पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कोई भी अधिकारी अथवा कोई भी संपादक महोदय के पास किस प्रकार से पत्र लिखना है उसके ट्रिक को यहाँ पे उसके तरीका को बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा वाला जो तरीका बताऊंगा, ये प्रिंसिपल के पास यानी कि प्रधानाचार्य के पास किस प्रकार से पत्र लिखना है उसके तरीका को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं अंतर है, थोड़ा सा प्रिंसिपल और आपका कोई भी अधिकारी वाला थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जहां से आप पत्र को लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप बोर्ड परीक्षा में कहां से पत्र को लिखेगा, आप परीक्षा भवन से लिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है परीक्षा भवन। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, एक लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, एक लाइन को छोड़ने के बाद आपको दिनांक यानी कि डेट को लिखना है, जिस डेट को आपकी बोर्ड परीक्षा है। ठीक है, तो जैसे आपका हिंदी इलेक्टिव वालों के लिए आपका बोर्ड परीक्षा आपका कब है, तो इसका 9 फरवरी 2024 को है, तो यहाँ पे लिख दिए 9 फरवरी 2024। अगर हिंदी कोर वालों का आपका 7 फरवरी 2024 को है तो आप लोग वहाँ पे 7 फरवरी 2024 लिख दीजिएगा। मतलब कि जिस डेट को आपकी बोर्ड परीक्षा है उस डेट को यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से आपको एक लाइन को छोड़ना है और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है सेवा में। क्या लिखिएगा, सेवा में आपको लिखना है और आपको कोमा देना है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ आपको कोमा खत्म हो रहा है जस्ट वहीं से आपका उसके नीचे वाली लाइन से आपको स्टार्ट करना है श्रीमान। अब श्रीमान के बाद यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, तो जिसके पास आप लोग पत्र लिख रहे हैं उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मान के चलिए आप प्रिंसिपल के पास लिखते हैं तो प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं, अगर कोई भी संपादक महोदय के पास पत्र लिखते हैं तो आप लोग यहाँ पे लिखते हैं संपादक महोदय। कोई भी अधिकारी के पास पत्र लिखते हैं जैसे कि स्वास्थ्य अधिकारी के पास, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय लिखेंगे। समझ में आ गया यहाँ क्या लिखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में क्या लिखेगा, नीचे में आपको लिखना है उसका पता। जैसे कि मान के चलिए संपादक महोदय के पास पत्र लिखते हैं तो संपादक कोई भी अखबार का वो संपादक है तो पहले उस अखबार का यहाँ पे नाम लिखेंगे, कोई भी अखबार दे देंगे। मान के लिए दैनिक जागरण के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका वहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ठीक है, आगे मैं आपको यहाँ पे एक पहले तरीका बता रहा हूँ, फिर इसी पर आपको एक पत्र लिख करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे पता में, कोई भी मतलब संपादक के पास लिख रहे हैं तो दैनिक जागरण, कोई भी अखबार का नाम लिखेंगे और वो आपको अखबार का ऑफिस कहाँ है, वो संपादक कहाँ बैठता है, तो मान के चलिए वो अखबार का ऑफिस आपका गिरिडीह में तो गिरिडीह लिख देंगे, तो धनबाद में तो धनबाद लिख देंगे। समझ में आ गया। तो कोई भी अधिकारी के पास पत्र लिख रहे हैं, मान के चलिए स्वास्थ्य अधिकारी के पास पत्र लिख रहे हैं तो वो स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ के हैं। ठीक है, आप तो कहीं के होंगे ना, रांची नगर निगम के हैं, गिरिडीह नगर निगम के हैं, वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो कोई भी आप लोग लिख दीजिएगा स्वास्थ्य अधिकारी गिरिडीह, स्वास्थ्य अधिकारी आपका रांची नगर निगम, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे नीचे में उसका पता लिख दीजिएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है। क्या छोड़ना है, एक लाइन आपको छोड़ना है और यहाँ पे आपको विषय लिखना है और डैश आपको देना है। अब विषय कहाँ से लिखिएगा भैया, तो विषय आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से आपको मैं लिख करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन सुनिएगा। देखिए, अपने क्षेत्र में नियमित साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखे। तो यहाँ पे आपका नहीं बोल रहा है नियमित साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा नियमित साफ सफाई के संबंध में। ठीक है, लिख दीजिएगा डायरेक्ट। तो रांची में नियमित साफ सफाई के संबंध में, तो आपका जो मोहल्ला का नाम है लिख दीजिएगा आपका शास्त्री नगर में नियमित साफ सफाई के संबंध में। मतलब कि वहीं पे आपका क्वेश्चन में आपका क्या दिया रहता है, विषय दिया हुआ रहता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। क्या छोड़ना है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है बच्चों और यहाँ पे क्या लिखना है, महा से लिख के यहाँ पे थोड़ा सा कोमा देना है। ठीक है, महा से लिखिएगा,
कोमा देना है, फिर इस तरह से आपको स्टार्ट करना है कि सविनय निवेदन यह है कि अपना नाम लिखिएगा, ठीक, अपना उसके बाद अपना पता लिखिएगा, का निवासी हूँ। क्या लिखिएगा? सविनय निवेदन यह है कि मैं हरेंद्र मंडल, अपना यहाँ पे पता दे देना है आपको, का निवासी हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 से 4 लाइन अपने से लिख देना है। आपको वहाँ पे जो समस्या आपको दिख रहा है, मान के लिए स्वास्थ्य को लेकर लिखे हुए हैं, आपको साफ सफाई को लेकर के लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा थोड़ा सा बना करके कि यहाँ पे साफ सफाई की एक जरा से भी व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था नहीं है, पूरी नाली का पानी जाम हो चुका है, नाली जाम हो चुका है, जिस नाली का पानी घरों में घुस जाता है, जीना हरा, मतलब एक तरह से मच्छरों का प्रकोप आ चुका है। मतलब थोड़ा सा अपने बारे में, जिसके बारे में लिख रहे हैं आप लोग बना करके लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? जो मान के चलिए बिजली अनियमितता के कारण लिख रहे हैं, तो बिजली अनियमितता लिखिएगा कि बिजली आपका शाम को चला जाता है, जिस समय सारे लोग खाना बनाते हैं, जिस समय बच्चों की पढ़ाई करने की टाइम होती है, उस समय बिजली चला जाता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की बोर्ड परीक्षा आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक है। मतलब इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा कारण आप लोग अपने से 3 लाइन लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कारण आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। कारण लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको एक लाइन को यहाँ पे आपको छोड़ना है, ठीक है, इस प्रकार से, और आपको शुरू करना है यहाँ से 20 से कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि, यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन में से आप लोग विषय लिखे ना भैया, तो विषय जो आपका था उसी को यहाँ पे आपको लिखना है। विषय मान के चलिए था आपका सफाई के संबंध में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सफाई हेतु तत्काल सफाई कर्मचारी को भेजने की कृपा करें। बिजली अनियमितता के संबंध में लिख रहे हैं, तो लिखिएगा अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की तत्काल व्यवस्था करने की कृपा करें। इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आप लोग समस्या को लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि आपके इस कृपा हेतु हम आपके सदा आभारी रहेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा कि ये आपको लिखना ही लिखना है सब में इस तरह से। अब बाकी बात जो यहाँ पे खाली स्थान है ना, तो ये आपको क्वेश्चन के अनुसार लिखना है, ठीक है। आपके इस कृपा हेतु में हम आपके सदा आभारी रहेंगे, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको एक लाइन को छोड़ना है। क्या करना है? एक लाइन को छोड़ना है और नीचे लिखना है धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना आपका भवदीय भी लिख सकते हैं, तो आपका विश्वासी भी लिख सकते हैं, और नीचे अपना नाम दे दीजिएगा और यहाँ पे अपना पता भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ गया? क्लियर हो गए होंगे? अब चलिए इसके हम लोग यहाँ पे उदाहरण सहित आपको समझाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका एक लेटर लिखने का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से फैले डेंगू महामारी का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को पत्र लिखे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एक संपादक के पास पत्र लिखना है और यहाँ पे इस संपादक को ये बताना है कि आपके क्षेत्र में मच्छरों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। इसके संबंध में आपको पत्र लिखना है। तो शुरू में यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परीक्षा भवन लिखना है, एक लाइन को आपको छोड़ना है, और क्या लिखना है, दिनांक लिखना है, ठीक है। दिनांक आपको जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम है उस दिन आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई भी आप लोग अपना जिस दिन एग्जाम है 9 फरवरी को, तो 9 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024, कुछ भी अपना जिस दिन एग्जाम है आपका उस दिन को लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या बोले, फिर से एक लाइन आपको छोड़ना है, सेवा में लिखना है, कोमा देना है। किसके पास पत्र लिखने के लिए बोला था? संपादक महोदय के पास पत्र लिखने के लिए बोला था, तो क्या लिखेंगे, श्रीमान संपादक महोदय। और नीचे मैंने आपको एड्रेस देने के लिए बताया था, तो जैसे भी कोई भी संपादक महोदय के पास पत्र लिखने के लिए बोलता है तो क्या नीचे देना पड़ता है, एक आपका पेपर का नाम देना पड़ता है और जगह देना पड़ता है, ठीक है। तो पेपर का नाम दे दिए दैनिक जागरण, कोमा दे करके यहाँ पे वो जगह दे दिए, मान के चलिए गिरिडीह दे दिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन फिर से आपको छोड़ना था और आपको क्या लिखना था, विषय लिखना था। विषय क्या था आपका क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है विषय आपका, मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के संबंध में, ठीक है। तो ये तो आपका विषय मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाशय आपको लिखना है, कोमा देना है, एक लाइन आपको छोड़ना है और फिर से आपको स्टार्ट करना है। क्या? सविनय निवेदन है कि मैं हरेंद्र मंडल गिरिडीह के शास्त्री नगर का निवासी हूँ। यहाँ तक आपको लिखना था। अब यहाँ पे आपको लिखना है अपने बारे में, आपकी समस्या क्या क्या है, ठीक है, कि मच्छरों के बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, जीना हराम कर दिया है मच्छर ने, कई प्रकार की बीमारियाँ फैल रही है, कई लोगों की मौत भी हो रही है, कई लोग अस्पताल में भर्ती है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दिया मैंने। देखिए, हमारे इलाके में मच्छरों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी हो गई है, पानी का नाली भी जाम हो गया है और पिछले कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी भी हमारे मोहल्ले में नहीं आया है। बरसात का पानी भी जहां तहां थम गया है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और कई तरह की बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू फैल रहा है। हमारे घरों में शाम होते ही बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मच्छरों से हमारा दिन का चैन, यहाँ पे चैन होगा, ठीक है, दिन का चैन और रात का नींद दोनों
उड़ गया है। ठीक है, इन मच्छरों से हमारे दिन का चैन और रात का नींद दोनों उड़ गया है। हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग मलेरिया और डेंगू जैसे भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, इससे कई लोगों की मौत भी हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि जहाँ पे आपका खत्म होगा समस्या, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देना है और वहीं से आपका उसके नीचे वाले लाइन से आपका एक लाइन छोड़ करके, ठीक है, एक लाइन छोड़ करके आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक लाइन छूटा नहीं है, ठीक है, शायद कंप्यूटर में टाइप करने वाले गलती कर दिया। एक लाइन आपको छोड़ना है और आपको स्टार्ट करना है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस पत्र को आप अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें और हमारी समस्याओं के बारे में बताएं, अन्यथा इस क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू के प्रभाव से कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना था, उसके बाद आपको जस्ट नीचे वाला लाइन से आपको लिखना था, आपके इस कार्य हेतु हम आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला मैंने कि एक लाइन छोड़ना है, धन्यवाद लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और आपका यहाँ पे क्या लिखेगा, आपका विश्वासी तो आपका भवदीय लिखिएगा। फिर उसके बाद अपना नाम लिख देना है, हरेंद्र मंडल मैंने लिख दिया, अपना आप जगह का नाम लिख देते हैं गिरिडीह। इस प्रकार से आपको लिखना था। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है ना? वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी लेटर को आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कोई भी प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है तो उसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जब भी आपका कोई भी प्रिंसिपल के पास पत्र लिखने को आएगा, ठीक है, राइटिंग पे मत हंसी, हम जान रहे हैं राइटिंग पे हंस रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए, कोई भी प्रिंसिपल के पास पत्र लिखने को आ रहा होगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया किससे स्टार्ट करिएगा, परीक्षा भवन से। उसी प्रकार से डेट आपको दे देना है जिस दिन आपका एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना था, एक लाइन छोड़ करके सेवा में लिखना था, कोमा देना था और फिर श्रीमान यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल के पास लिखना है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। स्कूल का नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलपारी, तो कोई भी स्कूल, +2 हाई स्कूल ताराटाड़, +2 हाई स्कूल गिरिडीह, अपने स्कूल का यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। उसके बाद विषय तो मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, 4 दिन छुट्टी मांगना है, तो कोई भी आपको फी माफ करवाना है। ठीक है, तो लिखिएगा फी परीक्षा फी माफ करने के संबंध में, तो स्कूल फी माफ करने के संबंध में, मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में, आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको महाशय देना है, एक लाइन छोड़कर कोमा आपको देना है। फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि सभी ने निवेदन यह है कि मैं हरेंद्र मंडल, ठीक है, अपना नाम दीजिएगा, अपना कक्षा लिखिएगा, कक्षा यहाँ लिख सकते हैं तो वर्ग भी लिख सकते हैं, कक्षा 12वीं तो वर्ग 12वीं का छात्रा हूँ। ठीक है, यहाँ पे छात्र होगा, छात्रा लड़की लोग लिखेगी। ठीक है, छात्रा कौन लिखेगी, लड़की लोग लिखेगी, और लड़का लोग क्या लिखेगा, छात्र लिखेगा। ठीक है, वहाँ पे छात्र हूँ तो छात्रा हूँ। मेरा क्रमांक आपका 13 यहाँ पे लिख दिए, आप लोग कोई भी लिख दीजिएगा, मेरा क्रमांक रोल नंबर उसी को क्रमांक कहते हैं, ये है। उसके बाद यहाँ पे अपना समस्या लिखिएगा कि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, घर में बीमारी से सारे लोग पीड़ित हैं, मेरे फी के मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, फी नहीं दे पाऊंगा। तो कोई भी जिस तरीका से मतलब जिस संबंध में पत्र लिखने को आए अपने से उसके बारे में 2 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर छुट्टी मांगने को लेके आए तो लिखिएगा घर में शादी है तो मैं छुट्टी मांगना चाहता हूँ, इस वजह से मैं 4 दिनों की छुट्टी चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे आपको उसके बारे में लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे जैसे समस्या खत्म होगी तो एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, एक लाइन इस प्रकार से छोड़ना है और लिखना आपका अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे क्या लिखिएगा, जिस तरह से आपका विषय था, मान के चलिए विषय क्या था आपका छुट्टी, तो यहाँ लिखिएगा 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अगर विषय में आपको लिखने बोला है कि फी माफ करने के संबंध में, यानी कि मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में, तो यहाँ लिखिएगा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आपके इस कृपा हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे सकल नियम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके धन्यवाद लिखना था, फिर एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना था कि आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की है तो छात्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाम दे देना था, उसके बाद यहाँ पे वर्ग लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना क्रमांक दे दीजिएगा। क्रमांक यहाँ पे इधर हो गया, यही मतलब सीमांतर में ही लिखिएगा, समझ रहे हैं ना? तो समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको पत्र लिखने का ट्रिक बता दिया, बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग पत्र को लिख सकते हैं। किस प्रकार से था ट्रिक सारा, यही तरीका को आपको फॉलो करना है, कोई भी पत्र आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। बस खाली यहाँ पे बीच में आप कुछ भी लिखते हैं कोई मतलब नहीं, कितनों गलती लिख लें कोई मतलब नहीं, बस ये जो तरीका, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना, ये फॉर्मेट अगर आप लिखते हैं ना भैया, यहाँ पे कुछ भी लिखने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका अगर 5 नंबर का है ना तो फॉर्मेट खाली लिखने से 4 नंबर मिलेगा। यदि यहाँ पे आप लोग अच्छा से लिख पाते हैं तो आपको 5 में से 5 मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से पत्र लिखा जाता है, क्वेश्चन बैंक देखिए जैसे आरटी का, वही तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपका हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव का सारा क्वेश्चन आंसर आपका किताब वाला अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।